हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 60 kg painter stands on a 50 kilogram platform. A rope attached to the platform and passing over an overhead pulley allows the painter to raise himself along the platform. What force must he exert on the rope so as to attain the upward speed of 1 meter per second in 1 second? Now, to answer this question, first we will understand here the key concept, and here the key concept will be फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करके अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास एक पेंटर है जो एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा है. इस पेंटर का यहाँ पे जो मास है वो 60 kg है और प्लेटफॉर्म का जो मास है वो 15 kg के बराबर है. यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इसको हमने थ्रेड के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि एक एंड को ये कुछ इस तरीके से होगा. ये हमारे पास आ गया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आ गया हमारे पास पेंटर, और इसने यहाँ पे एक थ्रेड को पुली के थ्रू जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, यहाँ पे ये इसका एक एंड प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है और दूसरा एंड इस पर्सन ने यहाँ पे या इस पेंटर ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है. नाउ ये इस थ्रेड को यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा करके खींचता है, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए परफॉर्म करता है. तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो पेंटर है ये इस रो पे कितना फोर्स यहाँ पे लगाएगा. तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो ये डायग्राम है उसको देख सकते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है इसका मास हम m कंसिडर करेंगे और पेंटर के मास को स्मॉल m कंसिडर करेंगे. तो इस पूरे सिस्टम को हम एक ही कंसिडर कर लेते हैं. तो हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट विल बी m प्लस m इंटू जी, क्योंकि एक साथ ये यहाँ पे अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों एंड पे जो रोप है वो कनेक्ट है, तो अपर डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है वो काम करेगी T, यहाँ पे भी काम करेगी T. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल टेंशन फोर्स आ जाएगी वो 2T के बराबर आ जाएगी. और एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे. अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नेट फोर्स विल बी गिवन एज M प्लस कैपिटल M इंटू A विल बी गिवन एज 2 इंटू T माइनस M प्लस स्मॉल m इंटू जी. नाउ वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 15 इंटू ए विल बी गिवन एज 2 इंटू टी माइनस जो हमारे पास यहाँ पे मास है वी कैन कैलकुलेट इट 15 प्लस 5 इंटू जी के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड आ रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड हो रही है. इसका मतलब ये होगा जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस विल बी गिवन एज 60 प्लस 15, ये आ जाएगा हमारे पास 75 इंटू ए की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी एंड इट विल बी गिवन एज 2 इंटू टी. टोटल मास हम यहाँ पे 75 लेंगे और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा माइनस 750. तो जो टेंशन की वैल्यू है वी कैन से इट विल बी 75 प्लस 750, वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5 ये हमारे पास हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 8. तो यहाँ से अगर हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी 825 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 412.5 न्यूटन. इतना फोर्स यहाँ पे जो एक एंड पे हमने रोप को होल्ड करके रखा हुआ है थ्रू द पेंटर उस पे एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो पाए. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what force must he exert on the rope so as to attain an upward speed of 1 meter per second in 1 second. It will be 412.5 Newton. Option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.